ठीक है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। थैंक यू एवरीबॉडी। नारायण नारायण, राम राम। आज हम हम्म। उत्तरकांड करेंगे। उत्तरकांड का हमने देखा था, जो हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था, वो राज्याभिषेक, प्रभु राम जी का राज्याभिषेक हो गया है। अब उसके बाद हमने शुरू करना है 4 के नीचे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो, जो फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हमने नोट किया हुआ है पहले कि ये जो संत लोग हैं, इन 7 सोपान है ना रामचरितमानस में, हम उत्तरकांड कर रहे हैं, लास्ट सोपान कर रहे हैं। संत लोग कहते हैं कि ये जो 7 सोपान है ना, ये श्रद्धा से प्रेम तक की यात्रा है। रिमेम्बर, जो अयोध्या कांड जब शुरू किया था, तभी तुलसीदास जी ने क्या बोला था? श्रद्धा विश्वास रूपिणो हमारे शिव भोलेनाथ जी को, एंड माँ पार्वती जी को, है ना, भगवती को। तो ये जो क्या है, जो पहला तो अयोध्या कांड है, वो श्रद्धा से शुरू होता है। सॉरी, बालकांड। बालकांड श्रद्धा से शुरू होता है। दूसरा जो कांड है वो है विश्वास, वो है अयोध्या कांड। रिमेम्बर, हमने कहा ना, श्रद्धा से प्रेम तक का वो जो यात्रा है हमारी। तो पहली है श्रद्धा, दूसरे है विश्वास, वो है अयोध्या कांड, एंड तीसरा है विवेक, वो है अरण्य कांड। वी कैन सी वेरी क्लियरली कि श्रद्धा बालकांड जो देखो, वो वहां पे हम गाते हैं ना, सकल वो जो द्रव हो सुदशरथ अजर विहारी, है ना। तो वो भगवान शिव भोलेनाथ जी के, उनका इष्ट देव कौन है? उनके इष्ट देव उनके इष्ट देव हैं श्री राम, जो छोटे से हैं। तो छोटे से श्री राम कौन? जो दशरथ महाराज जी के आंगन में खेलने वाले। अब छोटे से श्री राम पर ये विश्वास करना, ये तो ब्रह्म स्वरूप है। तो वो तो विश्वास होगा, तभी हम समझेंगे ना उनको। तो दूसरा जब आ जाता है श्रद्धा होगी, आई मीन श्रद्धा होगी, तभी हम उनको समझ पाएंगे। अब दूसरा विश्वास, अयोध्या कांड। विश्वास बहुत बड़ी चीज है वहां पे। कैसे प्रभु श्री राम जी को धर्म पे विश्वास है, भरत जी को कैसे अपने भाई भैया पे विश्वास है, एक दूसरे का परस्पर विश्वास। तभी वो जो इतना बड़ा कांड एक परिवार में हो गया था, वो निकल पाए उससे सारे के सारे, क्योंकि सब का एक दूसरे में प्रेम एंड विश्वास है ना। एंड जो तीसरा फिर उसके बाद आता है विवेक, वो है अरण्य कांड। क्योंकि अब जंगल में घूम रहे हैं, तो वहां तो विवेक से ही काम लेना पड़ेगा। क्योंकि कहीं जरा सी भूल हुई तो फंस गए कहीं ना कहीं, है ना। एंड हमें पता है माता सती जी को वहां भूल हो गई थी, माँ सीता जी को भूल हो गई, वो निकल गए, वो पहचान नहीं पाए, है ना। तो वहां वो विवेक एंड विवेक शब्द जो है वो बार बार हमारा उसमें भी आता है, गीता में, है ना, विवेक बुद्धि। तो जो विवेक बुद्धि है, वो विवेक बुद्धि का मतलब क्या है? विवेक बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं, अगर हम देखें 18 का 30 श्लोका है, जो सतो बुद्धि, सतो गुण की बुद्धि विवेक बुद्धि की बात करती है, वो है विवेक बुद्धि। कौन है? जो कार्य अकार्य को जानती है, क्या करना चाहिए, निवृत्तिम च प्रवृत्तिम च वाला वो श्लोका है ना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। वो फिर निश्चय करती है कि मुझे क्या करना है, विचार करके। तो वो है अरण्य कांड, है ना। एंड उसके बाद चौथा है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड का वो क्या है? वो है सुमिरन। रिमेम्बर, वहां चौथे में क्या हुआ? हनुमान जी से मिलन हो गया भगवान का। तो अब सुमिरन शुरू हो गया, क्योंकि हमेशा वो भगवान का राम नाम जपते रहते हैं। अब उसके बाद आया था सुंदर कांड। तो सुंदर कांड में क्या करना है? सुंदर कांड में देखो, दुश्मनों की नगरी में जा रहे हैं कौन? हनुमान जी, माँ को ढूंढने के लिए, राइट। एंड कितने महान राक्षस हैं वो। लेकिन वहां किस चीज से काम लेना पड़ेगा? संयम से। उत्तेजित नहीं होना है, संयम से काम लेना है। तो जब भी ऐसे में हम फंस जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, तो संयम से काम लेना है। क्योंकि हम चल रहे हैं ना, श्रद्धा लेके चल रहे हैं। श्रद्धा के बाद हमने विश्वास किया भगवान पे, फिर थोड़ा विवेक बुद्धि भगवान जी ने हमें दी। फिर उससे विवेक बुद्धि से ही तो हमें नाम जप पे विश्वास होगा, सुमरन करेंगे हम। फिर उससे क्या होगा? संयम आएगा हमारे अंदर। अब छठा था लंका कांड।
लंका कांड में क्या हो रहा है, सारे बानर, हनुमान जी, सारे बानर भालू क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वो है सेवा भाव। अब ये लास्ट वन है, बस फिर इस सबके बाद हम देख रहे हैं यात्रा चल रही है। ये सब जब धीरे धीरे आता जाएगा तो प्रभु से प्रेम तो होगा ही, क्योंकि जो प्रेम है वो ही श्रद्धा विश्वास की आखिरी सीढ़ी है, प्रेम, है ना। तो ये कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, राइट। तो ये अब मैं ये सब क्यों करना चाहती थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि राज्याभिषेक प्रभु श्री राम जी का हो गया। उसका भी मतलब यही है, जब ये यात्रा पूरी समाप्त हुई तब भगवान का राज्याभिषेक हमारे हृदय में होता है। अब हम उस राज्याभिषेक की बात नहीं कर रहे, हम कौन से राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं, जो हमारे हृदय में आएगा जब हम ये सारा धीरे 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 चल के यहाँ तक पहुंचेंगे। अब देखेंगे राज्याभिषेक तो हो गया, अब उसके बाद हम देखेंगे इस कांड में सबसे ज्यादा स्तुतियां हैं, 9 स्तुतियां हैं। सबसे पहली स्तुति जो अभी आएगी वो आएगी, वेद स्तुति करेंगे भगवान, वेद भगवान की स्तुति करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने कहा पहले थोड़ा सा फिर से ये थोड़ी भूमिका कर ले हम, कि ये कौन से पथ पे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। तो अब फिर क्या होगा, ये प्रेम से होगा क्या, है ना। भगवान से प्रेम करने से क्या मिलेगा हमें, परम विश्राम। जो हम तीनों तापों में जलते रहते हैं ना, तो प्रभु प्रेम का फल क्या है, प्रभु प्रेम का फल है परम विश्राम, जो तुलसीदास जी अंड में लिखते हैं ना, कि मुझे परम विश्राम मिल गया अब, है ना। तो अब हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, जो हमने छोड़ा था 11 के नीचे हमने छोड़ा था, वो आई थिंक 4 तक कर लिए थे, जो दोहे किए थे छंद से हमने कहा था हम करेंगे, वो जो नव दुदुम्बी बाजे विपुल, राइट, वो वाली उसकी हिंदी से हम नीचे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। वो पढ़ लेंगे 12 गा तक। उषा जी आप म्यूट पे हो। सॉरी या जी। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्व के प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करके कहने लगे। अभी तो आगे हम बढ़ी। नहीं अभी नहीं हाँ। अब आने दो। तो हम देखते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है कि भगवान जी का राज्याभिषेक हो गया है, आकाश में नागाड़े बज रहे हैं, दैट मीन देवता लोग, किन्नर लोग सब खुश हैं, सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई ना। तो अब कहते हैं कि ये ध्यान करने वाले जो छंद हैं, है ना, ये देखो, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहि, छंद कितना ब्यूटीफुल है ना। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है, सुंदर, अति सुंदर। हमने बहुत बार कहा है ना, अति सुंदर कौन होता है, जिसका मन निर्मल होता है ना। तो भगवान से ज्यादा तो निर्मल कोई हो नहीं सकता। तो फिर कहते हैं नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर। वो क्यों बार बार भगवान को नवीन
ये जो बोल रहा है, शब्द यूज करते हैं ना, नवीन जल युक्त मेघ, मतलब जल युक्त मेघ की अभी वर्षा हुई, समझो अभी वर्षा, किस चीज की वर्षा? कृपा की वर्षा, कृपा की वर्षा। भगवान हमेशा कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए उनके लिए ये शब्द यूज बार बार किया जाता है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि देवताओं के मन को भी, क्योंकि देवता अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हैं ना, बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन उनके मन को भी ये मोह लेते हैं, ये मतलब है बार बार कहने का। एंड उसके बाद मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र, बार बार हम देखते हैं कमल के समान नेत्रों का मतलब होता है कोमलता है उनमें, है ना, उनमें प्यार है, उनमें असंगता है, सब कुछ है उनमें, है ना। तो चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं, हम बार बार कहते हैं लंबी भुजाएं चौड़ी छाती किसके लिए? भक्त को हृदय से लगाने के लिए। लंबी भुजाएं, तुम कहां भी हो, कहीं भी हो, चिंता मत करना, मेरी भुजाएं हर जगह पर पहुंच जाएंगी। और चौड़ी छाती है, हृदय से लगाने के लिए चौड़ी छाती है, तुम चिंता मत करो, है ना। एंड जो दर्शन करते हैं वह मनुष्य धन्य है, जो ये इमेजिन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, या कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं ना भगवान की, तो वो क्या कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ये जो मैंने तुम्हें बताया, इसका वर्णन तो कहते सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, कि उस समय जितने लोगों ने ये दृश्य देखा कितना आनंद उनको आया होगा, है ना। तो वो बोलते हैं, तो इसका कहते, तो सब तो कहते हैं सरस्वती शेष जी वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं, पर उसका रस सिर्फ महादेव जी जानते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव जी को राम से प्रिय कोई और है नहीं, राम जी को महादेव जी से प्रिय कोई नहीं। तो दोनों का इतना जितना प्रेम होगा उतना ही आनंद आएगा ना। ये दोनों के प्रेम की, परस्पर प्रेम की बात हो रही है, इसीलिए बोलते हैं कि महादेव जी ही इस रस को, उसका जो रस है, उसका जो आनंद है, वो सिर्फ महादेव जी ही जान सकते हैं। तो अब उसके बाद कहते हैं, सारे देवता लोग आए थे, सबने अपनी अपनी स्तुति की, चले गए। उनकी स्तुति को यहाँ कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि वो तुलसीदास जी हमेशा उनको स्वार्थी समझते हैं ना, तो यहाँ उनकी स्तुति लिखी नहीं गई। वैसे भी लंका कांड में उन लोगों ने रावण के मरने के बाद स्तुति कर दी थी ना, तो इसीलिए अब उनकी स्तुति का जिक्र नहीं आ रहा है। अब कहते हैं सबसे पहले कौन स्तुति करने आए भगवान की? वेद, वेदों ने स्तुति की। वेदों की स्तुति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा सारा जो ज्ञान है वो वेदों पे निर्धारित है। हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ वेदों के ऊपर निर्धारित है। तो वेदों ने सबसे पहले भगवान जी की स्तुति की। अब इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम एक एक छंद करके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, रचना वो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी, है ना? ठीक है, सॉरी, थैंक यू। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड, प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तो ये जो वेद हैं, चारों वेद किसके? भाटों के रूप में, जो भाट जो गुणगान गाने वाले थे उनका रूप बदल के आए हैं। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता देखिए, भगवान ने तो पहचान लिया ना, और किसी ने नहीं पहचाना, पर फिर भी देखो वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने उनको बहुत ही आदर दिया। ये भी क्योंकि भगवान हर एक उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जो हर एक एक्शन है वो एक शिक्षा देता है। एक छोटी सी छोटा एक्शन भी उनका शिक्षाप्रद है। तो वो पहली बात तो ये तो गाने वाले थे, साधारण गाने वाले लोग हैं, उनको भी कितनी आदर से भगवान बिठा रहे हैं, उनका भी आदर सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक राजा का जो करेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। दूसरा, जो तात्विक दृष्टि से अगर देखें तो भगवान जानते हैं कि वेदों की विद्या से ही तो सारा ज्ञान सबको प्राप्त होता है, तो इसीलिए वेदों का आदर करना कितना जरूरी है ना। तो फिर वेद क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं, जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप सिरोमणे। तो वो कहते हैं
जय सगुन, सबसे पहले उन्होंने सगुन बोला। तो उन्होंने बोला, हे प्रभु, आप कहते हैं आप सगुण और निर्गुण दोनों ही हो। सगुण पहले क्यों बोला? हम पहले किसका नाम लेते हैं? जो हमें सबसे प्रिय हो। तो उनका बोलते हैं कि निर्गुण को क्या लेके करना, जैसे गोपियां कहती थी ना कि क्या करना है निर्गुण को लेके, तुम अपने निर्गुण को अपने पास रखो, है ना। हमें नहीं चाहिए वो, हमें तो वो सगुण भगवान चाहिए, जिसको हम देख सकें, जिसको हम प्यार कर सकें। तो यहाँ ये वेद भी यहाँ यही बोलते हैं कि हे सगुण भगवान जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो वे कहते हैं हे अनुपम रूप वाले। अनुपम रूप वाले, फिर से हम वही बोलते हैं, अनुपम रूप का मतलब ही यही होता है जो सुंदर हृदय वाला हो। जो सुंदर हो वो ही सुंदर लगेगा। अब हम देखो, सुंदर कांड है हमारा, उसमें तो सारी अगर गाथा है तो हनुमान जी की है, हनुमान जी तो एक बानर है, तो लेकिन उसका नाम है सुंदर कांड। सुंदर हृदय वाले हमारे हनुमान भगवान है वहां पे, है ना। तो इसी तरह भगवान जी को बार बार ये बोला जाता है, एंड हे राजाओं के शिरोमणि। तो आप तो ये सिर्फ इस धरती के राजाओं के नहीं, आप तो राज राजेश्वर हो, है ना। ये उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं, आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के द्वारा मार डाला। तो उसका मतलब क्या है? देखो, हम श्रद्धा का हमने मतलब समझा था ना, श्रद्धा का मतलब क्या होता है। श्रद्धा का में तीन चीजें आती हैं, है ना। कौन सी तीन चीजें आती हैं आपको याद होगी? स्मिता, आप बोलोगे बच्चे? सामर्थ्य पर विश्वास, प्रेम होना चाहिए, और हाँ, तीन हाँ, तीन चीजें होती हैं। एक तो उनके सामर्थ्य पे विश्वास, उनके साथ प्रेम होना चाहिए, और और उनके साथ और क्या होना चाहिए? देखो, अब मैं भी भूल गई। हम्म, तीन चीजें होती हैं, और किसी को याद है? शक्ति पे विश्वास। आदर हाँ, आई आदर डोंट नो। उनके सामर्थ्य पे विश्वास, वो तो इसने बोल दिया ना। हाँ। उनके सामर्थ्य पे विश्वास, उनसे प्रेम, और एक चीज और होती है, सी आई एम। आदर आदर होता है क्या? हाँ, आदर सत्कार होता है हाँ, उनके प्रति आदर, आदर हम्म, सत्कार, श्रद्धा में वो जो तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब उन्होंने जो अपनी भुजाओं के बल से किसको मारा? रावण आदि। रावण आदि मीन रावण जैसे जो हमारे वो है, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह, वो सारे रावण को मोह रूप बोला जाता है ना। तो मोह का जो रूप है, मोह की वजह से ही तो बाकी सारे दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं, है ना। तो वो इसीलिए बोला कि आपने उन सबको कैसे मार डाला। तो जब तक हमें भगवान के साथ, भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी, दैट मीन उनसे प्रेम हुआ, उनके सामर्थ्य पे विश्वास हुआ, उनमें आदर भाव हुआ, अगर वो तीनों चीजें होंगी, तभी हम पूर्ण विश्वास से इस रास्ते पे चल पाएंगे। एंड इसीलिए बताया जा रहा, प्रेम किससे होगा? जिसके बारे में हम जानेंगे, बिनु जाने हो ही नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं, बिनु जाने होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, है ना। प्रीति तो तभी होगी ना। तो उनके सामर्थ्य पे भी अब हमें विश्वास हो गया। तो कहते हैं आपने, लेकिन आप सगुण रूप कैसे हुए फिर निर्गुण से? आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट किया। अब मनुष्य अवतार क्यों लिया? वो तो कहीं से भी कैसे भी मार सकते थे, बहुत से अवतार उनके डिफरेंट डिफरेंट हुए हैं। यहाँ मनुष्य अवतार की जरूरत थी, बिकॉज रावण ने भी तो यही मांगा था। एंड दूसरी बात ये, हम ये जानते हैं कि ये जो रामचरितमानस की जो कथा है, वैसे तो यहाँ 4 युगों की कथा एक साथ चल रही है, बट वो 3 वाले जो हैं वो काइंड ऑफ साइलेंट है। एक मेन है, हमने बार बार कहा था ना, यहाँ रावण कौन बना था? प्रताप भानु, है ना। प्रताप भानु रावण है, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण है, एंड उसका जो मंत्री था वो विभीषण जी हैं, है ना। धर्मरुचि था उसका मंत्री। प्रताप भानु का मतलब तो ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञानी लोग भी कैसे अहंकारी हो जाते हैं। एंड अरिमर्दन का मतलब था उन्होंने कि जो दुर्गुणों से ऊपर उठ जाए। एंड धर्म रुचि का मतलब था जिसको धर्म में रुचि थी, पर धर्मात्मा नहीं था अभी, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म रुचि एंड धर्मात्मा। धर्म रुचि जैसे हम लोग हैं, हम अमेंडमेंट कर लेते हैं अपने धर्म में अपने उसके अनुसार। धर्मात्मा होता है जिसकी आत्मा ही धर्म है, जैसे भरत जी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने फिर मनुष्य अवतार क्यों लिया? हमको समझाने के लिए, ऐसे मनुष्य कैसे जिया जाता है ना, मनुष्य जीवन को। इसीलिए हम देखेंगे तो उनके जो सारे जो चरित्र हैं,
तो मनुष्य रूपी चरित्र हैं उनके उनके अगर जो तभी कहते हैं ना राम अचरित मानस, उनका जो चरित्र है वो सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। सात्विक तो पता है कि उनके गुण इतने अच्छे गुण हैं, राजसिक एक राजा है, राजा के रूप में सारे कार्य कर रहे हैं, एंड तामसिक जहां रोते फिरते हैं माँ के लिए, ढूंढते फिरते हैं, गुस्सा करके मार रहे हैं रावण को, ऑल दोस वो तामसिक करेक्टर में आ जाएगा। लेकिन वो लीला है उनकी सारी, है ना। तो वो जो लीला करते हैं वो दिखाने के लिए हमें हमें एज ए मनुष्य कैसे कैसे अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, राइट। उसके बाद कहते हैं हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। तो आपकी जय हो मतलब हम हमेशा ये कहते हैं ना, उनकी जय तो होनी ही होनी है। आपकी जय किस पर? मुझ पे हो, हम पर भी आपकी जय हो, है ना, ताकि हमारे भी वो सारे अंदर के राक्षस खत्म हो जाएं। तो उसके बाद कहते हैं मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वेद भी जानते हैं कि उनके पीछे कार्य कौन कर रहा है, शक्तिमान के पीछे काम कौन कर रहा है, शक्ति कर रही है ना, काम तो शक्ति मां कर रही है। तो इसीलिए फिर शक्ति मां जी को, माँ सीता साथ में बैठी है ना, विराजमान है ना वो सिंहासन पे प्रभु जी के साथ, तो वो इसीलिए उनको ऐसा बोला जा रहा है। आगे वाला करते हैं। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्गों में भटकते रहते हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम मैच करना चाहे ना, आप लिख भी सकते हो इस छंद के ऊपर कि ये जो श्लोका है वो है 7 का 14 गीता का, देवी होइषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे विये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, है ना। तो ये वेद क्या बोल रहे हैं, देखो वही बोल रहे हैं ना, उस 7 का 14 श्लोका क्या बोल रहे हैं, कहते हैं हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत देवी होइषा गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। वो दुरत्या है, भगवान ने वहां कहा था ना, ये जो मेरी माया है ये दुरत्या है, इसको कोई पार नहीं पा सकता, है ना। ये भी वेद भी यही कह रहे हैं, आपकी जो माया इतनी दुस्तर है कि साधारण मनुष्य कैसे पार पाएगा, कोई देवता, कोई राक्षस, कोई नाग, क्योंकि नाग भी देव योनि में आते हैं। हम साधारण सर्पों की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम नागों की बात कर रहे हैं जो देव योनि में आते हैं। एंड मनुष्य, चर अचर, कहते हैं सभी के सभी, कोई भी आपको पार नहीं पा सकता। तो फिर क्या होता है, जब कोई पार नहीं पा सकता तो सारे के सारे काल कर्म और गुणों से भरे हुए वशीभूत। रिमेंबर, हमें जो सब कुछ मिल रहा है वो काल कर्म एंड गुणों के कारण है। काल, हमने समय बुरा आ गया जी, आजकल शनि ग्रह है मेरे ऊपर, 6.7 है ना। तो फिर उसके बाद कर्म, अभी हमारे अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। गुण, किस गुणों से हम काम कर रहे हैं, सात्विक होके कर रहे हैं तो उसका वैसा मिलेगा, राजसिक होके भाव से कर रहे हैं वैसा मिलेगा। तो वो ये सारे के सारे बोले, क्योंकि ये तीनों गुणों की ही तो माया है ना। अगर हम सृष्टि का वो चार्ट देखें तो वो तीनों गुणों की, सतर रजत तमो की तो माया है ये सारी। तो उसी के कारण बोले कि ये आवागमन के, क्योंकि इट नेवर एंडिंग, इस चक्कर चल रहा है, बिकॉज वासना ही खत्म नहीं होती। हमारे क्या सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो कारण शरीर है, हमारा जो स्थूल शरीर है। अब स्थूल शरीर तो हमें पता है जो सामने दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो कारण शरीर है वो वासनाएं हैं। अगर वासना ही खत्म नहीं होगी इस जन्म में, तो हमें दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक जन्म में वासना खत्म नहीं हुई, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, फिर उस जन्म में और वासनाएं आ जाती हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि अब कहते हैं, बोले हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा दृष्टि देख लिया, है ना। भगवान ने कहा था ना, जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनको मैं तार देता हूँ, है ना, 7 का 14। तो वो कहते हैं वो ही जिनको आपने कृपा दृष्टि देख लिया, वो ही तीनों तापों से, जो भौतिक आदि दैविक,
आध्यात्मिक तापों से उसी की मुक्ति होती है ना। तो वो कहते हैं कि वेद बोल रहे हैं हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। यहाँ पे एक शंका हो सकती है कि अगर वेद दुखी है तो बोल रहे हैं संसार की रक्षा करो या हमारी रक्षा करो, या वेद वेद किसकी रक्षा मांग रहे हैं? अब देखो, वेद तो भगवान का ज्ञान है ना, तो वेद किसको किसकी रक्षा मांग रहे हैं? हम सबकी, इस संसार की, है ना। तभी देखो, वेदों का जो सार होता है वो उपनिषद होता है। उपनिषद में नथिंग बट ब्रह्म ज्ञान होता है। अब अगर हम ये देखें, अब अभी हमने 2 छंद किए हैं जहां वेद क्या सिर्फ राजा राम की स्तुति कर रहे हैं। एक कोई मामूली राजा राम की स्तुति तो नहीं हो रही ना। राजा राम का मतलब ये है कि कोई मामूली राजा नहीं है जिसका नाम राम है, जिसकी स्तुति वेद कर रहे हैं। उनको पता है ये जो राजा राम है ये ब्रह्म है, तभी तो उनको बोला ना सगुण रूप। तो वो उस ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। एंड किसके लिए कर रहे हैं? हम सब के लिए। तो अगर हम इसी स्तुति को करेंगे तो हमें वो फल मिलेगा जो जो वेद चाहते हैं, है ना। तो हम आगे वाला तीसरा वाला करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? अब बात ये है कि वेद कोई पूछे कोई, फिर वादा क्या है? हम क्यों भगवान की तरफ नहीं जाते? हम क्यों देखो, भगवान की तरफ इसलिए नहीं जाना है कि भगवान को चाहिए आओ मेरे पास, मेरी मेरी प्रशंसा करो, मेरी स्तुति करो। भगवान की तरफ तो हम इसलिए जाना है कि हम अपने दुखों का नाश करना चाहते हैं। हम सुख दुख लाभ हानि जय प्रजय उससे ऊपर उठना चाहते हैं, है ना। तो फिर वो वादा क्या है उसमें? तो ये बता रहे हैं वेद। तो भगवान कहते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आते क्यों नहीं हमारे मेरे पास? आ जाओ फिर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो वेद कह रहे हैं नहीं नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है जी? तो बोलते हैं ये ज्ञान मान अभिमान। ये जो ज्ञानी, ये जो हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, एंड उससे क्या मान होता है, अभिमान होता है। एंड वो ही सबसे बड़ी बाधा है आपकी तरफ ना आने की। उसका मतलब क्या है कि अब देखो, अब बात ये है कि अगर यहाँ पे भी वो 2 का 42 श्लोका याद आता है जिसमें भगवान कहते हैं ना, यामी माम पुष्पताम, कि तुम वेदों के अपने अपने चरण है। एक तो है कर्म कांड चरण उनका, उसमें तो बताया गया है कि क्या करने से क्या मिलेगा, क्या करने से क्या मिलेगा, किसको किस तरह से करना है, सारे उसी में पड़े रहते हैं। लेकिन कोई जो उनका उपनिषद वाला पाठ है उसमें नहीं जाता, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान है ना। तो उसमें भगवान को कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पे इसीलिए वो कहते हैं कि ज्ञान तो सब कुछ है, लेकिन उस ज्ञान से इतना अभिमानी हो गए हैं कि वो आपकी भक्ति का अनादर करते हैं। जैसे रावण था ही, रावण को सब बोलते हैं कितना बड़ा ज्ञानी था वो, और सचमुच में था। बोले चारों वेद तो उसको रटे पड़े थे, उसको ये था, उसको यो था। अगर इतना बड़ा ज्ञानी था तो फिर क्या हुआ उसका? बिकॉज ऑफ द अभिमान, बिकॉज ऑफ द ईगो, उतनी ही बड़ी डाउनफॉल हो गई फिर उसके, है ना। उसकी डाउनफॉल इतनी बड़ी हुई कि वो अकेला नहीं मरा, पूरे कुल का ही नाश करवा दिया। तो ये बात है। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि भगवान में भक्ति नहीं थी। तो कोई कहेगा कि नहीं वो तो बहुत बड़ा शिव भक्त था। काहे का शिव भक्त था वो? शिव जी भगवान की तो उसने बात ही नहीं मानी। वो भी भक्त होने का भी उसको अभिमान था कि मैं ही सिर काट काट के मैंने दे दिए, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो समझा नहीं भक्ति का असली मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब होता है जब हम किसी मुसीबत में आते हैं तो एटलीस्ट अपने गुरु के पास जाओ, गुरु से पूछो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चलो उसने सारे पाप कर दिए, बहुत पाप किए। हमने देखा है किष्किंधा कांड में
जब सूप नखा ने आके उसको बताया कि खरदूषण तृष्णा को मार दिया, उन तो कौन किसने मारा? वो टीनेजर से मनुष्य लगते हैं, जो टीनेजर से सुकुमार से राजकुमार हैं, उन्होंने मार दिया। अच्छा, तो तब इसको लगा कि अरे नहीं नहीं, मेरे जो नौकर है ना, साधारण सर्वेंट, सीधा ऐसे ही बोलता है, मेरे जो साधारण दास हैं उनको भी कोई टच नहीं कर सकता। एंड खरदूषण तृष्णा तो बोला है कि मेरे जैसे बलशाली थे, उनको किसने मार दिया? हो सकता है जरूर भगवान ने अवतार ले लिया है ना? तो भगवान ने अवतार ले लिया, फिर बोलता नहीं नहीं ऐसे कैसे, परीक्षा लेके देखूंगा। तो जब जब उसको सुग्रीव ने समझाया, उसको मंदोदरी ने समझाया, उसको उसके नाना ने समझाया, किसी की नहीं बात मानी। अगर उसे ऐसे लगा था भगवान ने अवतार ले लिया, उसको ये भी पता था कि मनुष्य के द्वारा मेरी मृत्यु हो गई, तो उस समय भी अपने गुरु के पास चला जाता, शिव भोले के पास चला जाता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बचाइए, मैंने बहुत पाप कर लिए, अब बहुत हो गया, है ना? तो उसको अपने ज्ञान का, हर चीज का अभिमान था कि मैंने सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है, नोबडी कैन टच मी, है ना? ये बात यहाँ पे आती है। वो होता क्यों है? क्योंकि सच्ची भक्ति नहीं है, प्रभु पे विश्वास वाली, प्रेम वाली भक्ति नहीं है ना? तो वो कहते हैं उससे तो क्या, चलो ये तो रावण की बात हुई है, वो राक्षस है ना, तो कहते हैं ये तो कोई ब्रह्मा जी का पद भी अगर मिल जाए ना, अगर भगवान पे भक्ति नहीं है, भगवान में भक्ति नहीं है, भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है, वहां से भी गिरेंगे। तो हमें नारद मुनि जी की स्टोरी पता है, हमें इवन ब्रह्मा जी की भी स्टोरी पता है। इवन अगर साक्षात ब्रह्मा जी की बात करते हैं, हमें पता है ना, जब कृष्ण भगवान छोटे से थे, खेल रहे हैं अपने साथियों के साथ, गाय चुरा रहे हैं, तो उसको ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते, कैसे वो चुरा के ले गया था बछड़ों को सबको, है ना? तो कैसे भगवान जी स्वयं 1 साल के लिए बछड़े बने रहे, गाय बने रहे, सब कुछ, और ग्वाले बने रहे। उसका तो शायद एक क्षण था, लेकिन धरती पे तो 1 साल हो चुका था। तो उसने देखा अरे ये क्या हुआ, मैं तो इनको चुरा के रखा हुआ, मैंने छुपा के, और यहाँ तो सारे वहां। तो वो ब्रह्मा जी तक को अभिमान हो गया। तो क्यों? एक क्षण के लिए अगर भगवान की भक्ति हृदय से हटी, तो फिर वो मान हो जाएगा, है ना? तो फिर कहते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि उन्हें देव दुर्लभ देवताओं का भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के, है ना, बता दिया ना, पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरा देखते हैं। कहते हैं परंतु जो जो सब आशाओं को छोड़कर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं। अब दास का मतलब ये नहीं है कि कोई स्लेव बन के उनके पीछे पीछे घूमना। अगर हम ब्रह्मा जी के सामने, अभी अभी हमने उनकी एग्जाम्पल देखी, शबरी माँ की एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो तो एक साधारण से भी साधारण स्त्री, एंड उसके ऊपर वो एक अनपढ़ औरत, है ना? एंड क्या है, शबरी जंगली ट्राइब से बिलोंग करती है, जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ एक गुरु के कहने से उन्होंने क्या किया, विश्वास किया, एंड जपा, नाम जपा, बस। और क्या, भगवान खुद चलकर आए उनकी कुटिया में, उसको कहीं नहीं जाना पड़ा, वो जहां है वहां बैठी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही भगवान की। एंड भगवान स्वयं आते हैं। वो है भगवान के दास, जो जो जिनको पूर्ण रूप से विश्वास है, बस नाम जपती रही, और वो नाम जप ही। और देखो जब भगवान आए तो एकदम से पहचान लिया। वहां पे इतना सुंदर दृश्य है, हम देखते हैं उसमें अरण्य कांड में, अरण्य कांड में इतना सुंदर दृश्य है कि देखो कैसे उन्होंने एकदम से पहचान लिया। कैसे, तो कहाँ तो राम रोते फिर रहे हैं माता सीता को ढूंढते, लेकिन शबरी माँ ने जब देखा तो उनका ऐश्वर्य पहचान गई, एकदम से पहचान गया, अरे ये तो राम लक्ष्मण है ना? कैसे उनको उनका ऐश्वर्य मुकुट दिखाई दिया, जो जटाओं का जूड़ा है। तो वो हम देखते हैं, ये उसकी बात हो रही है कि वे केवल आपका नाम जपकर बिना परिश्रम किए भवसागर से पार कर जाते हैं, है ना? हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। अब आगे वाला पढ़ेंगे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरण कमलों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देवनंदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, ब्रज, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में
वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपको आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। हाँ, तो अहल्या माता का जिक्का तो पता है, तो उसका नहीं करेंगे। अब गंगा माँ को फिर से देख लेते हैं। अहल्या माता जी का तो पता है कैसे वो तर गई। एंड गंगा मैया, अब देखो, इमेजिन करिए, अगर किसी चीज को नख छू जाए तो वो अपवित्र हो जाती है। अगर ये तो पाँव के नख की बात हो रही है, अगर हमें तो पता है, सपोज मैं आपको पानी लेके आ रही हूँ और पानी में मैंने उंगली डुबो रखी है, आप वो पानी पियोगे भी नहीं। आप कहोगे कि अरे ये तो नाखून है, बड़ा गंदा नाखून कैसे, है ना। क्योंकि हमें तो सिखाया जाता था ना कि ऐसे पकड़ना है, किसी को पानी लेके जाना है तो ऐसे लेके जाना है, मेक श्योर हाथ की उंगलियां टच नहीं करनी चाहिए वहां पे, मतलब नाखून वहां टच ना कर रहे हैं, नाट उंगलियों तो पकड़ना। तो वो, अब यहाँ ये भगवान के पांव के नख से वो गंगा मैया निकली, है ना। वो गंगा तो भगवान का तो हर चीज ही कितनी पवित्र है। एंड वो गंगा क्या है, वो गंगा हमें पता है, गंगा ज्ञान रिप्रेजेंट करती है। एंड वो ज्ञान कहाँ रहता है, भगवान शिव के साथ, उनकी जटाओं में, उनके साथ। और उसी से फिर गुरु परंपरा चली है, एंड वहीं से ये सब आया है। इवन वेदों के पास भी वहीं से आया है ना। तो ये इतनी सुंदर व्याख्या है कि देखो, आपके तो चरणों 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 की जो नाखून का भी है, उसमें भी कितनी बड़ी वो उसका ऐश्वर्य देखिए आप। तो इसीलिए उन्होंने कहा, अब यहाँ ध्वजा वज्र अंकुश एंड कमल की बात हो रही है। ध्वजा वज्र, ये भगवान के चरण चिन्हों की बात हो रही है ना। ध्वजा का तो हमें पता है, ध्वजा क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी चीज का सामर्थ्य रिप्रेजेंट करती है। हमारे देश का झंडा, है ना, तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, भारत देश। अमेरिका का फ्लैग अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां वो फ्लैग देखेंगे, ओ दिस इज फ्रॉम अमेरिका। हाँ, तो वो अब देखो, वो ऐश्वर्य रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन ये जो एंड प्लस, अगर हम उस झंडे के नीचे खड़े हैं, वो क्या हमें कर रहा है, हमें रक्षा दे रहा है ना। तो हम यहाँ रक्षा कर रहा है हमारे। एंड वज्र क्या कर रहा है, एक तो वज्र दुश्मनों को चकनाचूर कर रहा है, जो राक्षस है, जो हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को भी वो चकनाचूर करने के लिए है। एंड अंकुश किसके लिए है, अंकुश पाश है, हमारा जो मन, जो इधर उधर चंचल मन भटकता है, उसको पकड़ने के लिए, है ना। एंड देन फिर भगवान जो कमल है, कमल क्या रिप्रेजेंट करता है, पद्म क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भक्ति रिप्रेजेंट करता है, प्रेम रिप्रेजेंट करता है प्रभु का, है ना। तो जो उनके चरण कमलों के जो चिन्ह है, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि उन चरणों से आप, इतने कोमल कोमल चरणों से आप वन में कैसे नंगे पांव चल रहे थे और कांटे चुभ रहे थे आपको, हे प्रभु जी। मतलब दुख हो रहा है उनको कि देखो कैसे 14 साल तक आप वन में कैसे बिना जूता पहने, है ना, बिना कुछ पहने पैदल चले, और क्या क्या कष्ट सहे, किसके लिए, हम सब के लिए, है ना। एंड उसके बाद कहते हैं कि हे रमापति, मतलब कहते हमें पता है आप कौन है, आप तो ऐश्वर्यवान महालक्ष्मी के जो पति हैं, लक्ष्मीपति हैं जो, वो हो आप। तो कहते हैं आपके चरण कमलों को हम नित्य भजते हैं, है ना। अब आगे वाला करते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते हैं और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। अब आप बता सकते हैं ये कौन सा श्लोक है गीता का, 15 का 1, है ना। ऊर्ध्व मूलम अधीश। हाँ, ऊर्ध्व मूलम शाखा, 15 का फर्स्ट श्लोका। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि ये वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह, जिसका प्रवाह अनादि है ना। ऐसा एक पेड़ जिसका जिसका कभी एंड नहीं होता, अनादि अनादि है। तो ये जो अगर लिखना चाहते हो, ये थोड़ा सा अब वेदों की बात है ना, तो ये थोड़ा सा अब सीरियस है, हम इसको सिंपल वे लेंगे।
तो ये जो इसके जो इन्होंने जो बोला है ना, 4 त्वचाएं हैं। 4 त्वचाएं क्या होती हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, है ना, एंड तूर्य। एंड उसके बाद ये कहते हैं कि ये इसके 6 प्रकार के जो भाव है, वो 6 प्रकार के जो बोले ना 6 तने, तो वो कौन सा होता है? अस्ति, जायते, वर्धति, विप्रीमाणते, विप्रीणमते, एंड देन अपक्षीयते, विनश्यते। रिमेम्बर 2 का चैप्टर 2 का वो श्लोक है, क्योंकि 6 विकार होते हैं ना। अगर हम ले तो 6 जो शास्त्र भी होते हैं हमारे जो वो है। एंड इसके बाद वो बोलते हैं फिर पत्ते एंड फूल हैं, एंड वो उसमें तो जो 25 तत्व आ गए, जो यहाँ पे इन्होंने बोला ना, जिस पर 25 शाखाएं हैं। तो वो 25 शाखाएं कौन होगी? जो हमारे 24 तत्व हमने बताए थे ना। क्या बताए थे हमने? मूल प्रकृति थी, महत अहंकार, पंच तन मात्रा, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, है ना, मन, एंड वो पुरुष, ये सब शाखाएं हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रही, सिर्फ मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि थोड़ा सा हो जाए अंदाजा, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये क्या चीज है। एंड जो बेल क्या है, हमें पता है जो बेल है वो क्या है? वो माया है, माया रूपी बेल है ना, वासनाओं की बेल है ना। एंड इसके जो फल होते हैं, पेड़ के फल क्या है? 2 फल निकलते हैं उसमें, जो मीठे और कड़वे, सुख और सुख दुख, दुख। हम्म। है ना। तो ये इसका मतलब ये कहते हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष को हम प्रणाम करते हैं। अगर डिटेल से लिखना है तो फिर से बोल देती हूँ, अगर ऊपर ऊपर से इतना ही जानना है तो इस पर पर। फिर 4 त्वचाओं के बारे में बता दीजिए प्लीज, वो मेरा मिस हो गया। हाँ कोई जागृत, बात नहीं, मैं दोबारा से फिर सब रिपीट कर देती हूँ। तो 4 जो त्वचा है, वो जो हमारे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य। ठीक है। लास्ट वाली क्या थी? लास्ट वाले जो आपने लास्ट वाला था, जिस पर एक बेल है, उसका बात कर रहे हो आप, है ना? नहीं, जागृत, सुषुप्ति, ओ स्वप्न तूर्य, और। तूर्य, 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 सॉरी, तूर्य। थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं। फिर 6 प्रकार के जो वो जो श्लोका है ना, हमारा 2 का जो 2 का जो कौन सा श्लोका है, वो लिख के लेते हैं। एक मिनट, मैं गीता में वो एग्जैक्ट श्लोका निकाल देती हूँ, और मुझे नंबर याद नहीं आ रहा उसका। 2 का 20 आंटी जी, 20 श्लोका। आपने लास्ट टाइम बोला था, लिखा है अच्छा मैंने। लिखा लिखा। सो 2 का लिख लीजिए, 2 का 20 श्लोका। सो जिसमें वो 6 तरह के वो जो विकार है ना, तो वो है 6 तने जो। एंड 25 शाखाएं जो हमारे जो तत्व है, वो तो हमारा गीता बुक में चार्ट भी बना हुआ है ना पूरा। एंड फिर उसके बाद उसके हम देखते हैं कि जो फल हैं, एंड जो जो लता है, जो महा माया रूपी लता है, इसके आश्रित है। एंड वो कौन सी लता है? वो संसार में जो वासना रूपी लता है ना हमारी, ये इसका स्वरूप है, जो विराट रूप समझ लीजिए, है ना। तो वैसे ये पुरुषोत्तम योग हो गया, 15 चैप्टर का पूरा हो गया ना। अब हम लास्ट वाला छंद कर लेते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। जो कल्याण के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। हाँ बहुत सुंदर है ये। अब वो बोलते हैं कि ब्रह्म की बात आ रही है, कि जो अजन्मा, अद्वैत एंड केवल अनुभव से भी जानते हैं, वो अगर वो कोई मानना चाहता है माने, कोई बात नहीं। बोले पर हमें तो ये आपका ये वाला रूप सुंदर लगता है, और हम इसी का ही ध्यान करते हैं। और यही वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग करके आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ये जो स्तुति है, ये 20वीं स्तुति है। इसको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्तुति कहते हैं।
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। एंड जो हर स्तुति है, जो हमारे 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हर स्तुति कोई ना कोई पुरुषार्थ रिप्रेजेंट करती है, कोई कुछ ना कुछ फल वो हमें देती है। ये जो स्तुति है वेदों की गाई है, तो नेचुरली ये तो मोक्ष ही देगी। ये मोक्ष पुरुषार्थ प्रधान स्तुति है ना। 4 पुरुषार्थ जो हमारे धर्म काम मोक्ष, अर्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसा भी हम बोलना चाहें, तो ये मोक्ष प्रधान स्तुति है। 20वीं है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्तुति है। ठीक है, हम आगे पढ़े क्या, ताकि हम थोड़ा सा ये आगे तो भोलेनाथ जी की स्तुति आई है ना, तो आई डोंट थिंक हम पूरी कर पाएंगे, पर चलो जितनी कर पाएंगे उतनी कर पाएंगे। तो पहले ये एंड वाला बोले इसमें, तो फिर हम हाँ। भोलेनाथ जी की स्तुति शुरू करेंगे। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धाम हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिवजी वहां आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हाँ, ये बहुत सुंदर भोलेनाथ जी की स्तुति है। ये तो सुंदर होगी ही, क्योंकि वो सुंदर होगी, ये भक्ति एंड ज्ञान से भरी हुई स्तुति है। बहुत ही प्यारी प्यारी स्तुति है। एंड क्योंकि भोलेनाथ जी को शो ऑफ करने की आदत नहीं है ना, तो वो पहले वो कभी भी आगे आते ही नहीं। पहले देवताओं को बात करने दो, सबको बात करने दो, फिर मैं में करूंगा, है ना। तो अब वो सामने आके, उन्होंने पहले भी हमने देखा था लंका कांड में जब स्तुति की थी, तो वर मांगा था कि मैं आऊंगा, कब आऊंगा, जब आपका राज्याभिषेक होगा तब फिर से आऊंगा, है ना। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे उषा जी। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हाँ, तो ये पहले तो हम समझ लेते हैं भगवान शंकर कौन है, भगवान भोलेनाथ जी कौन है। भगवान शंकर जी को पशुपतिनाथ भी बोला जाता है ना, विश्वनाथ बोला जाता है। तो ये जो पशुपतिनाथ, पशु कौन है, हम ही तो है पशु, बिना सींग के पशु जो बोलते हैं, है ना। तो ये पशुपतिनाथ, जो ये जो विश्वनाथ हैं, ये जो स्तुति कर रहे हैं, ये हमारी, हम सबकी ओर से प्रधान होकर स्तुति कर रहे हैं, हमारे लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो पता, बिकॉज ही इज ए पशुपतिनाथ, ही इज ए विश्वनाथ, तो हमारे लिए, हमारा, हम इनके पीछे खड़े हैं, समझिए, है ना। तो ये स्तुति कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जय जय राम रमा रमनम समनम। बहुत प्यारी स्तुति है ये। तो भवताप व्याकुल पाही जन्म, तो कहते हैं हे राम, हे रमा रमनम, हे रमा रमनम मीन हे लक्ष्मीकांत, है ना। जय सिया राम, बिना जय श्री हरि, तो श्री है तब हरि है, तो श्री के बिना हरि हरि हो नहीं सकते, है ना। तो इसी तरह से रमा रमनम, लक्ष्मी जी का नाम पहले, श्री एंड हरि, है ना। तो वो कहते हैं कि हे राम, हे रमा रमनम, हे लक्ष्मीकांत, कहते हैं हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। बार बार ये क्यों बोलना जाता है, जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, क्योंकि जो भक्त हैं वो तो ये कहते हैं जहां जन्म हरि भक्त का हो। यहाँ यहाँ कहीं भी हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जब स्तुति की जाती है तो वो बोलते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दो, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दो। तो सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द टू डिफरेंट बातें हो रही हैं यहाँ पे, है ना। एक बात तो के बार बार बोली जाती है कि जन्म मरण से छुड़ा दो, एक तरफ भक्त कहते हैं, टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स है ना। भक्त कहते हैं जहां जन्म हरि भक्त कहा हूं, क्योंकि हमने जैसे पहले भी देखा है, जब भगवान सगुण रूप में आए हैं, भगवान जब चरित करते हैं तो भगवान के चरित कैसे हैं, चाहे वो सात्विक रासिक तामसिक कैसे भी चरित क्यों ना हो, वो कैसे हैं, वो सिर्फ लीला कर रहे हैं। जो भी वो कर्म कर रहे हैं, उनके जो कार्य हैं वो कर्म नहीं बनते। हम जब भी कोई भी काम हम करते हैं, हमारा काम कर्म तब बनता है
जब फल की इच्छा साथ होती है, अदरवाइज दे आर जस्ट क्रिया ओनली। उसको हम क्रिया कहते हैं, क्रिया शब्द यूज करते हैं। तो अब जो भगवान है, जब मनुष्य जन्म लेके आते हैं, चौथे चैप्टर में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। उनके तो जन्म एंड कर्म दिव्य हैं, क्योंकि वो सिर्फ लीला कर रहे हैं। माँ सीता जी का कहीं किसी के पेट से जन्म नहीं हुआ, धरती से प्रकट हुई हैं वो, है ना। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो वो कहते हैं कि आप जो भगवान जो हैं, वो जब कार्य करते हैं वो लीला है। एंड जो उनके भक्त हैं, जो भी कार्य करते हैं वो निमित्त मात्र बन के करते हैं। तो भक्त भी वो क्या है, समता बुद्धि लेके आते हैं। तो सुख दुख लाभ हानि जय प्रजा से परे हैं, है ना। एंड जो मनुष्य है, जो हम हैं, विषयी मनुष्य है जो, वो कर्म करते हैं। इसीलिए हम सुख दुख में, लाभ हानि में, जय प्रजय में डोले रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसीलिए हम कहते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, है ना। क्योंकि हम भगवान का निमित्त बनकर काम नहीं करते, ठीक है ना। लीला तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो भगवान ही कर सकते हैं ना। तो जो या फिर कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो निमित्त बनकर कार्य करता है, जो फिर वो चाहे विलेन बन के ही क्यों ना आए, वो वो फिर वो विलन भी अच्छा विलन बन के कार्य करेगा, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब जो एक बार रावण को क्या किया भगवान ने, उसी समय मुक्ति दे दी, अपने में मिला लिया। तो अब वो सेम ही बंदा हर बार रावण थोड़ी बनेगा। हमने देखा है ना, रावण भी डिफरेंट डिफरेंट लोग बन रहे हैं, दुर्योधन भी कोई डिफरेंट बनेगा, है ना। ऐसा आता है, एक बार रामकृष्ण परमहंस जी का पढ़ा था। तो आज एक विभूति अंकल जी से सुन भी रहे थे, मुझे याद आ रही थी वो, कि वो बता रहे थे कि एक बार रामकृष्ण परमहंस जी का एक शिष्य, वो तब कलकत्ता में वो ड्रामा वगैरह बहुत होता है ना, वो उसमें दे आर गुड इन दैट। तो किसी ड्रामा में एक उनका शिष्य वो विलन का पाठ कर रहा था। तो उसी में जो बैठे हुए थे, जो लोग जो देख रहे थे, तो उसमें से एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उस समय के माने हुए शास्त्री, मतलब ज्ञानी थे। तो ये जो विलन का निभा रहा है पाठ, उस समय जो ये बैठे हुए हैं, कहते हैं वो लाइक टॉप 10 थे उस समय, जिनकी ये बात हो रही है, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो कहते उन्होंने ना उठा के, उनको इतना गुस्सा आया उस सीन में कि उन्होंने उठा के जूता दे मारा। तो जब जूता दे मारा, तो उस बंदे ने, जो विलन का रूप कर रहा है, उसने जूता उठा के रख लिया। बोले ये जूता अब वापस नहीं मिलेगा। क्यों? बोले आपने जूता मारा, ये मुझे पुरस्कार मिला, दैट मीन्स मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि आपसे मुझे जूता मिला। मतलब वो देखिए कि वो कितनी अच्छी, जो भक्त होते हैं ना, तो भक्त कहते हैं तो मुझे रावण बना के भी भेज दे, कोई बात ही नहीं, मैं रावण भी बन के काम कर लूंगा, जहां जन्म हरि भक्त का हूं। लेकिन जो वो चाहते ये हैं कि अगर हरि भक्त बना के भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बट हाँ, हम ये बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो बट यहाँ पे बस इतना ही देखेंगे कि हम कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं भगवान शिव भोलेनाथ, वो कहते हैं जन्म मरण के संताप का नाश कीजिए। उसका मतलब यही है कि जो विषयी लोग जन्म मरण, यूजली जन्म एंड मरण, बार बार पुनरपि जन्मन जन्म जन्म पुनरपि मरणम, वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ हमारी वासनाओं के कारण। वो कारण ना हो तो कौन सा कारण हो? तो जहां जन्म हरि भक्त का हो वो हो सकता है, फिर जितने मर्जी जन्म दे दो, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवा की रक्षा कीजिए, है ना। एंड फिर कहते हैं हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, कि मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं, मेरी रक्षा करो। ठीक है, आगे वाला पढ़ेंगे। ये 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों अर्थात कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए।
तो ये 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण, 10 सिर एंड 20 भुजाएं क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो जो मोह है ना, मोह कारण होता है बाकी सारे जो गुण है, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उसका कारण मोह ही होता है। हमें मोह की परिभाषा तो पता है ना, मोह की परिभाषा है कि धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, जो भी जितने भी ये संसारिक सुख हैं, हम सबको पता है कि ये अनित्य है, नित्य नहीं है, फिर भी हम उन्हीं के पीछे भागते हैं। जब जानते हुए भी हम अज्ञानी बनते हैं, उसको मोह कहते हैं। एंड अगर वो एक बार मोह आ गया तो सारे के सारे दुर्गुण साथ में आ गए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यही कहते हैं, विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को, कष्टों को दूर करिए। मतलब ये जो मोह रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो जितने भी हमारे विकार हैं, जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, यही एक्चुअली राक्षस हैं, है ना। तो वो कहते हैं इन राक्षस प्रवृत्तियों को कहते मार दीजिए। आपने उसको जैसे उसकी, जैसे हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं ना, दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, मेरी भी बिगड़ी संवारो तो जानू, पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू, है ना। तो उनका ये मतलब है, आपने रावण को तो मार दिया, उसको मार दिया, हमें उससे क्या मतलब, रावण को मारा, हमारे तो दुर्गुण नहीं गए ना उससे। तो वो हमारे लिए तो तभी होगा जब हमारे दुर्गुण जाएंगे, हमारे अंदर के राक्षस खत्म होंगे। एंड फिर वो बोलते हैं, लेकिन हमें आगे विश्वास देने के लिए वो बता रहे हैं कि राक्षस समूह जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड में भस्म हो गए। उसका क्या मतलब होता है कि भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ा। भगवान तो ज्ञान अग्नि है ना, वो अग्नि, जैसे पतंगे खुद आके जलते हैं, मरते हैं, वो बस वो तो अग्नि जल रही है, पतंगा आया खुद ही भस्म हो गया। तो कहने का मतलब, जब आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्वरूप है हमारे अंदर बैठ जाएगा, तो वो तो सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, है ना। तो कितने बचे, एक और कर लेते हैं, देख लेते हैं। पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने वाले के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। तो ममता रूपी रजनी में हमें पता ही है, ममता तो क्या मतलब है उसका, रजनी वो अंधेरी रात है। क्योंकि जब ममता आंखों के सामने आती है तो हम सब भूल जाते हैं। ममता अपने ही प्रियजनों में होती है ना, दूसरों के साथ थोड़ी होती है। ममता का मतलब है मैं और मेरा, तू और तेरा। तो जब मैं और मेरा आता है तो फिर आंखों में पट्टी बन जाती है, हम दूसरे का देखते ही नहीं, समझते ही नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य रूपी आप सामने आए तो अंधकार कहाँ रहेगा फिर, है ना। एंड एक और पढ़ते हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप का ताप हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। तो ये जो सारे हम लोग विषयी जो लोग हैं, बोले वो कि कौन से जंगल में भटक रहे हैं, विषयों के जंगल में, है ना, भटक रहे हैं। तो कहते कहते उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हैं। हम विषय रूपी वन में भूले पड़े हैं। तो अगर देखो, जंगल में कौन कौन शिकार करता है, जो शिकारी होते हैं। इधर बहेलिए जो पक्षियों को मारते हैं, शिकारी जो जानवरों का शिकार करते हैं। तो कहते हैं हम भी तो ऐसे ही जंगल में कहीं फंसे हुए हैं। हमारा शिकार कौन कर रहा है? कामदेव। कामदेव हमारा शिकार कर रहा है। कैसे? वो कुभोग रूपी वाण मारकर। कुभोग मतलब, कुभोग क्या है? ये जो दुनिया के जो सारे संसारिक विषय हैं, वही कुभोग है। तो वो कुभोग से क्या होगा? जो कुभोग से जब वो हमें बींद देता है, तो हम किस में जल रहे होते हैं? तो हम भय, रोग, शोक और वियोग में जल रहे होते हैं, है ना। क्योंकि कुभोग ही कारण है ना हमारे दुखों का। एंड वो किसने दिए हमें? जैसे एक शिकारी ने हिरन को मारा तीर, तो कितना दुखी हो गया हिरन ना, दुख में तड़प रहा है। हम भी कौन से दुख में पड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, विषयों के दुखों में तड़प रहे हैं। और वो मारा किसने हमें? बोले हमें किसने मारा? मन जात किरात निपात किए, कामदेव रूपी
भील ने मनुष्य रूपी हिरण्य के हृदय को बींध दिया, है ना। तो आज 9 बज गए, आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे, चौथे पे। नेक्स्ट टाइम यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ खत्म कर दें आज। इज दैट ओके? हम लास्ट वाला बोल लें, फिर कोई क्वेश्चन हो तो देखते हैं। बार बार बर मांगे हो, हर्ष दियो श्री रवि, पद सरोज अन पायनी, हरि भक्ति सदा सतसंग जन, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। थैंक यू, बहुत सुंदर। मैंने कहा आज पहला दिन है, पहली क्लास है इस नए साल में, तो कितनी अच्छी शुरू हो रही है, भगवान की स्तुतियों से शुरू हो रही है ना। तो स्तुति को अच्छे से समझ ही लेते हैं, बाकी तो चलती रहती है स्टोरी। स्तुति को ही समझना ज्यादा है वो, है ना, जितना तब किसी ना किसी दिन तो अंदर बैठ ही जाएगी ना मन में। तो आज के लिए कोई प्रश्न है आपका? नहीं, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। नहीं, बहुत संतों का जो पढ़ती हूँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ।